सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस एंड मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आज की शानदार क्लास पे। बिजनेस सेट्स बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आप लोगों के लिए फुल एक्सप्लेन करेंगे उसको आपके सामने। और ये पेपर सभी यूनिवर्सिटी से रिलेट करेगा और बीकॉम बीबीए वाले बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है जो बीकॉम फर्स्ट सेम के अंदर है, सेकंड सेम के अंदर है। अगर आपके पास बिजनेस सेट्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिएगा, जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप लोगों की क्वेरीज के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप मेंटेन किया हुआ है, फटाफट से जाइएगा, उसको फॉलो कर दीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ ही व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर दीजिएगा। आइएगा, देखते हैं आज की शानदार क्लास। इस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करके आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी आपकी। चलिएगा, वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, एक एक चीज़ जो आपको बताऊंगा उसको आप फॉलो कीजिएगा। चलिएगा, चलते हैं वीडियो पर। बिजनेस स्टेट्स, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो पेपर जो मैं लाया हूँ ये एमएस यूनिवर्सिटी का है, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर सहारनपुर के स्टूडेंट, मुजफ्फरनगर के स्टूडेंट और शामली के स्टूडेंट इनसे जुड़े हुए हैं, प्लस सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी देख सकते हैं, बस पैटर्न थोड़ा अलग रहता है, कंसेप्ट एक ही है सभी बिजनेस सेट्स का। और जो इस यूनिवर्सिटी वाले हैं वो ध्यान से देखते रहिएगा। 75 मार्क्स का पेपर होता है। किस पैटर्न में होता है? सेक्शन ए में आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 5। देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सांख्यिक स्टैटिक्स इज अ साइंस ऑफ काउंटिंग, यानी कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, एक्सप्लेन करना है। फिगर्स डू नॉट लाई, एक्सप्लेन, समंक कभी झूठ नहीं बोलते। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ए गुड सैंपल, एक अच्छे न्यायादर्श के क्या गुण होने चाहिए, शुरू के चैप्टर से ही लिए गए हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल ये कह रहा है कि वो इसको आप कंटिन्यूस इनटू कन्वर्ट करेंगे आप कंटिन्यूस सीरीज और प्रिपेयर करेंगे लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यार आपको पता है कि जब हम लेस देन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक मड वैल्यू जो है इसको आपको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल जानते हैं? तो जब आप इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है मिड वैल्यू में डिफरेंस देखते हैं, सबका डिफरेंस है 10, तो 10 का आधा कितना हुआ? 5। आप क्या करेंगे, इसी में से 5 घटाएंगे, इसी में 5 जोड़ देंगे। तो जब 5 में 5 घटा 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। इसमें 5 घटाएंगे, 5 जोड़ देंगे, 5 घटाएंगे और 5 जोड़ेंगे, इस तरीके से 5 घटाएंगे और 5 जोड़ेंगे, 5 घटाएंगे, 5 जोड़ेंगे, 5 घटाएंगे, 5 जोड़ेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये आपकी क्लास इंटरवल बनी, फ्रीक्वेंसी आपकी यही रहेगी सेम। तो आपको क्या करना है, इसको लेस देन में लेके आना है। लेस देन में क्या करते हैं हम? 10, ये वाली टर्म लिखते हैं, ये वाली लेस देन के अंदर ये वाली टर्म 10, 20, 30, 40, 50, 60। इट्स अ, ये कौन सी बनेगी? लेस देन में ये वाली लाइन लिखते हैं सिर्फ। और जब मोर देन वाली लिखोगे तो मोर देन में ये वाली लाइन लिखोगे सिर्फ। ये हो गया आपका मोर देन। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे आप सोच रहे होंगे। जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे, 8 जुगातू 12 और 8 20, 15 और 20 35, 9 और 35 44, 4 और 44 48, 2 और 48 50। ये तो हो गई आपकी लेस देन वाली। अब मोर देन वाली क्या करेंगे? मोर देन वाली में नीचे से चलेंगे आप लोग, ये 2 जुगातू
मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ इसको। 2 जुगा 2, 4 और 2 6, 9 और 6 15, 15 और 15 30, 12 और 30 42 और 8 50। सर मैम आपको पता है मोर देन में हम नीचे से फाइंड करते हैं, फ्रिक्वेंसी को बनाते हैं, और लेस देन में हम ऊपर से बनाते हैं फ्रिक्वेंसी को। इस तरीके से हमें बनाना है। आप लोग आई होप समझ गए होंगे। 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन है डन। अगला देखते हैं। क्या कहता है, इफ टोटल नंबर ऑफ आइटम 10, सेकेंड आइटम 8, थर्ड आइटम 12, फिफ्थ आइटम 19, कह रहा फाइंड करो फर्स्ट क्वार्टाइल। Q1 फाइंड करना है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा करने की। शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नहीं हुआ तो आप बताइएगा। पहली बात, शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपका 7.5 नंबर में आता है। 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं। 7.5 गुना 2 15। चलिएगा, क्या है क्वेश्चन। Ram covers for distance of 25 kilometer each at the speed 12, 16, 24, 48 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी कैलकुलेट करना है, ध्यान से करिएगा। इसके बाद दूसरा है, हिंदी में भी है, इसको हिंदी में स्क्रीनशॉट लेना, हिंदी में देख लेना। 7th, इन द क्लास 10 स्टूडेंट, टोटल मार्क एंड वेरिएंस दे रखा है 400 एंड 20.25, while in other class 40 students, value were 1200 and 68.89 respectively। कंपेयर करना है डिस्पर्जन इन द मार्क्स ऑफ बोथ। ठीक है, पहली कक्षाओं के 10 योग दे दिया पर्सन और दूसरी कक्षा के 40 लड़कों का दे दिया। यहाँ ये 10 लड़कों का है और ये 40 लड़कों का है, तो आपको कंपेयर करके बताना है कैसा है ना दोनों ग्रुप्स को। 8, इसमें आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों फाइंड करने हैं। ऑलरेडी ये वाली जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लगी हो तो मीडियन निकालना बड़ा आसान है। मीन में क्या करना है आपको, सबका टोटल डिवाइड कर देते हैं जितनी टर्म हो, और मोड में जो टर्म रिपीट हो रही हो, तो रिपीट आपके सामने एक ही रिपीट हो रही है, माइनस के 5.0, माइनस के 5.0, ये रिपीटिंग टर्म है, ये मोड हो गया। ठीक है। 7.5 नंबर में है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कोई से भी। लॉन्ग पे आ जाओ, सेक्शन सी। पहली बात तो ध्यान रखना, लॉन्ग करते हुए 15 नंबर का एक है, तो बड़ा सोच समझ के करना है। इतनी सी भी मिस्टेक कट हो जाएंगे नंबर। 15 दिया 45, अकेला पास करा देगा पोर्शन ही वाला। अगर बाई चांस समय भी ना लगे दूसरे क्वेश्चन करने का, केवल हम इसमें समय लगा दें लेकिन अच्छे से कर लें, तो 15 नंबर खरीद देता है। चलिएगा देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। 5 में से 3 करने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। सिंपल क्वेश्चन गिवन है। क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताओ, विचरण गुणांक। तो बेटे परमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, पता है आपको? एसडी का अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है एसडी का। जैसे ही आप एसडी निकाल लेते हैं तुरंत आप किस में आ जाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला लगाइएगा, अच्छे से कर लीजिएगा इसको, सिंपल तरीके से है। ठीक है। तैयारी कीजिएगा इसकी। नहीं होता है क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, पुरानी वीडियोस में सब बताया हुआ है, अच्छे से तैयार करना आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट,
क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको गिवन है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। अच्छा जी, अर्थमेटिक मीन बताना है, मीडियन और मोड तीनों बताने हैं। इसका मतलब 5 + 5 + 5 का है। आसान है, चलिएगा। सबसे पहले इस क्लास को सही करना है। क्लास सही नहीं लग रही है ना, तो जब आप इस क्लास को सही करेंगे, क्लास इंटरवल को, तो आप देख पा रहे हो यहाँ इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म में एक एक यूनिट का डिफरेंस आ रहा है सेम सब में। तो जब ऐसा क्वेश्चन फंसे तो इसको एक्सक्लूसिव सिर्फ में लगा देंगे। एक का आधा कितना हुआ 0.5, 0.5 घटाओ, इसमें 0.5 जोड़ो। जब इसमें घटाएंगे तो 9.5, उसमें जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे और इस वाले में जोड़ेंगे, इस वाले में घटाएंगे और उस वाले में जोड़ देंगे, फिर इस वाले में घटाएंगे और इस वाले में जोड़ेंगे, इस वाले में घटाएंगे और इस वाले में जोड़ देंगे, इस वाले में घटाएंगे और इस वाले में जोड़ देंगे, इस वाले में घटाओ, इस वाले में जोड़ो, होगी सही। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। पहले आप मीन निकाल देना, a + सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, मीडियन निकाल देना और फिर आप इसमें मोड निकाल दीजिएगा। आई होप इजीली कर लेंगे। नहीं होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देन हम इसको करके दिखाएंगे सॉल्व। वैसे प्रीवियस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। अच्छा जी, तीसरा मोड बता, मोड दे रखा है 28, कह रहा मिसिंग फ्रिक्वेंसी बताओ। लेकिन यहाँ पे एक बात दे दी क्या, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट में मिसिंग फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, इसको एक्स लेट कर लें, इसको वाई, और यहाँ पे आपको सिग्मा एफ गिवन है। तो बेटा जब ऐसी सिचुएशन बन जाए सिग्मा एफ की, तो यहाँ से एक इक्वेशन ड्रॉ बन जाएगी आपके पास, क्या कि 2 + 10 + 30 कितना हुआ 42 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इट मीन्स यहाँ से x + y इज इक्वल टू कितना आ गया 50 - 42, ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आपको क्लास निकालनी पड़ेगी, क्लास इंटरवल दोबारा से। बिलो है तो वही 10-10 का डिफरेंस है, तो 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्लास चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये भी क्लास गलत है, ये गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे आपको क्लास बनानी पड़ेगी, एफ सॉरी एफ बनानी पड़ेगी। कैसे, 2 जुगा 2, 10 - 2, 30 - 10, x - 30, y - x। इस तरीके से आपको अपनी क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ का टोटल करना पड़ेगा और फिर इक्वेशन बनेगी। और पहले आप क्या करेंगे, 28 किसके बीच आ रहा है, 28 मोड, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है आपको, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा होगा। तो 28 आ रहा है 20 और 30 के बीच में, इट मीन्स इसके बीच में मोड आ जाएगा, L1 L2 F1 F0 F2। तो जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे मोड के, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो फिर आप पुट करना कहाँ, यहाँ पे। टोटल फ्रीक्वेंसी तो आपको गिवन है ना 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको 50 गिवन है, तो इट मीन्स y - x इज इक्वल टू 50, यानी कि जो लास्ट टर्म है वो आपके बराबर होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करके देखिएगा। नहीं आपसे क्वेश्चन होता है तो आप मुझे बताइएगा, सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन,
कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू। ये ट्रेंड वैल्यू जो है ये टाइम सीरीज वाले से ले गया है। चैप्टर नंबर जो है टाइम सीरीज उससे लिया गया है। तो आप इसकी मैंने स्पेशल वीडियो डाली हुई है, जाइएगा मेरी प्लेलिस्ट में और वहाँ इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा। बस आपको सर्च वही देखना है। जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिले उसको देख लीजिएगा ध्यान से और सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम करके दिखाएंगे। अगला द रिजल्ट ऑफ 10, ये हो गया आपका सीरीज रेस्पेक्टिव मीन्स कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ। अरे वाह, कॉरिलेशन का फाइंड करना है। ये दिया गया आपको, एक्स सीरीज दे दी, वाई सीरीज दे दी और नंबर ऑफ आइटम दे रखा है आपको, बार एक्स भी दे रखा है, सम ऑफ डेविएशन, यानी कि देखो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, इजी हो जाएगा आपके लिए। ये तो हो गया आपका एन की वैल्यू, ये हो गया आपको बार एक्स, ये दे दिया आपको देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन यानी कि सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, सम ऑफ डेविएशन डी स्क्वायर एक्स। और क्या कह रहा और इसने दिया है समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मीन्स। ये दे दिया आपको विचलनों के गुणनफल सिग्मा डी एक्स डी वाई। अरे वाह, तो भाई बच्चों ये आपको एन की वैल्यू हो गई, ये आपके बार एक्स की हो गई, ये बार वाई की हो गई, ये सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हो गया, सिग्मा डी स्क्वायर वाई हो गया। सारी चीजें तो गिवन दे दी, फॉर्मूला पुट कर दियो। बताइए आपको काल्परेशन वाला लगा देना, ठीक है, फॉर्मूले को लगाना अच्छे से और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। नहीं होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज कोरिलेशन हमने पढ़ा रखा है, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी ये सिंपल सी शानदार क्लास, और गारंटी दे सकता हूँ जो बच्चा इस पेपर को सॉल्व करेगा वो उसको कोरिलेशन वाला कंसेप्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मीडियन मोड, थ्योरी की थ्योरी, सभी चीज ऑलमोस्ट मतलब 80-90% क्लियर हो जाएगा। और ऐसा ही 23 है, ऐसा ही 22 का पेपर है, सब डाल रखे हैं, सॉल्व करेंगे, बढ़िया सीखेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड साथ ही अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एंड अगर आपको मुझसे बात करनी है, क्वेरी देनी है कोई, तो टेलीग्राम ज्वाइन करें हमारा चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फटाफट से फॉलो करिएगा। व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वहाँ डालता हूँ और शायद आपको सीखने को मिलेंगे और शायद आपको अच्छा भी लगेगा वहाँ जुड़ करके, ठीक है। तो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बीकॉम बीबीए वालों के लिए स्पेशल क्लास। चलिएगा अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।